हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक में से कम एक प्रश्न जरूर आएगा। दोस्तों, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, दो टॉपिक हम पहले ही करा चुके हैं, आज तीसरा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और टॉपिक नंबर 3, सिद्ध साहित्य काल, बौद्ध धर्म। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक और ईस्वी सन में 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में केंद्रीयता की भावना प्राय लुप्त सी हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल कहा। ये 12 ग्रंथ हैं: विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका और परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धार्मिक स्तर पर समय तक आते आते बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी काफी बदलाव हुए। हीनयान, महायान, ब्रजयान, सहजयान जैसी कई धर्म की शाखाएं निकल गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का उत्तरापंथ भी विदेशियों द्वारा आकृत होने लगा था। महमूद गजनवी के आक्रमण का भी यही युग था। क्वेश्चन नंबर 6, मइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इस युग में भारत विजय करने के लिए बार बार भारत पर आक्रमण किए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसी काल में भुवनेश्वर, पुरी, खुजियारो, सोमनाथ, काची और तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जो आज भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस काल के साहित्य में मूल रूप से अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली और खड़ी भाषा बोली 4 भाषाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज भाषा तथा मध्य प्रदेश की भाषा के संयोग से जो भाषा बनी उसे पिंगल कहा जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ब्रज भाषा पिंगल भाषा होती है, जबकि अपभ्रंश भाषा से युक्त बोलचाल की राजस्थानी के साहित्य के रूप में डिंगल को कहा गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। बौद्ध मत को मानने वाले आरंभ में ईश्वर की भक्ति का विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे खुद बुद्ध को भगवान मानकर उन्हें पूजने लगे। क्वेश्चन नंबर 12, नाथों को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। इस पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को माना जाता है। इनका समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल शंकरत्यान ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 14, सरप्पा को हिंदी साहित्य का आदि कवि कहते हैं, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दोहा कोश, चर्या कोश सरप्पा की प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, सरप्पा लोईपा के गुरु थे। 84 सिद्धों में लोईपा का नाम सबसे ऊंचा था। क्वेश्चन नंबर 17, 84 सिद्धों में महिला योगिन मेघलापा, लक्ष्मीकारा और मणिभद्रा का नाम उल्लेख है और एक और कनकलापा, ये 4 महिला योगिन सिद्ध थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दोहा कोश राहुल ब्रज ने लिखा था 1769 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, चर्या पद सबररपा ने लिखा था 780 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, अप्राप्य लुइपा ने लिखा था, ये लिखा था
773 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।